हाँ जी बेटी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के? फर्स्ट क्लास एकदम। अच्छा, बहुत खुश नजर आ रहे हो भाई, क्या बात। सुनिए ध्यान से बेटे, लास्ट क्लास में जाते जाते हमने जो बातें की थी उनको फटाफट से ना समराइज करते हैं। आपने ये बताया था सबसे पहले नीड ये थी कि हम अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं, हम अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं। तो आपने कहा था कि जो बिजनेस का मालिक है, जो बिजनेस का स्वामी है, जो बिजनेस का प्रोप्राइटर है, उसने बिजनेस में क्या लगाया बेटा? पैसा लगाया। क्या लगाया है? पैसा। उस पैसे को कहते थे बेटे कैपिटल। क्या? कैपिटल। फाइन। तो आपने कहा था कि उसने अपनी खून पसीने की कमाई यानी कि मेहनत की कमाई किस में लगाई है? बिजनेस में लगाई है। तो वो ये जानना चाहेगा कि जो पैसा उसने बिजनेस में लगाया है उस पैसे से प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस, प्रॉफिट या फिर लॉस। वो ये जानना चाहेगा कि उस पैसे से वो प्रॉफिट कमा रहा है या फिर उसे लॉस हो रहा है। तो इस प्रॉफिट या लॉस को जानने के लिए ही, इस लाभ या हानि को जानने के लिए ही क्या की जाती थी बेटे? अकाउंटिंग की जाती थी। अकाउंटिंग की जाती थी। तो कोई भी पूछे कि अकाउंटिंग क्यों की जाती है, सीधा सा जवाब बेटे दो शब्दों में, बिजनेसमैन ने बिजनेस में पूंजी लगाई है, पैसा लगाया है, कैपिटल लगाई है, और वो जानना चाहता है कि उस बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस। और इस प्रॉफिट लॉस को नहीं जाना जा सकता जब तक हम अकाउंटिंग ना करें, इसलिए अकाउंटिंग की जाती है। रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। सही बात है? हाँ बोल दो। अच्छा, मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपको बता रहा था जिसमें हमने कैपिटल के बारे में सीखा था। कैपिटल का मतलब होता था कि बिजनेस के मालिक ने, बिजनेस के स्वामी ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपके साथ एक ऐसा केस दिया था कि भाई मैं जीत द हैंडसम, भाई मैंने क्या किया है बेटे? मैंने फैशन गारमेंट नाम से एक दुकान खोली है। फाइन। तो सिंपल सी बात, ये मेरा बिजनेस, मैं बिजनेसमैन और ये मेरा बिजनेस। मैंने इसमें क्या लगाया बेटा? पूंजी लगाई है, जिसे कैपिटल कहते हैं अंग्रेजी में। 10 लाख रुपए लगाए हैं। तो मैं इसके प्रॉफिट लॉस जानना चाह रहा था। पक्का? जिसके लिए क्या की जाती है बेटा? अकाउंटिंग की जाती है। यस सुनो? यस। अब आप एक बात बताइए, आपने मुझे सिखाया था कि सर कल को अगर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, होगा होगा होगा, उसकी वजह से बेटे बताना ये पैसे 10 लाख ही रहेंगे या घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है बेटे, बढ़ जाएंगे। सही बात है। और कल को अगर लॉस हुआ तो कंक्लूजन ये निकला था कि प्रॉफिट होने पर कैपिटल बढ़ती है और लॉस होने पर कैपिटल। सही बात है? हाँ बोल दो जी। फिर आपने एक बात और बताई थी कि प्रॉफिट लॉस कैसे निकलता है। आपने समझाया था कि सर देखो, इनकम को ना कंपेयर करो किससे? एक्सपेंस से। किससे? आप बताना बेटे मेरे को प्रॉफिट होगा लॉस होगा। मेरी इनकम है बेटे 15 लाख रुपए, फाइन, साल की, और मेरा खर्चा है बेटे 2 लाख रुपए का। तो बताइए क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट होगा 13 लाख का। कितने लाख का? अच्छा, दूसरा सोचो बेटे, मेरी इनकम है बेटे कितनी? 15 लाख की, और मेरे एक्सपेंस हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं बेटे कितने? नहीं 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 नहीं, आपको क्या पता खर्चे मेरे हो रहे हैं? 20 लाख के खर्चे हो रहे हैं। कितने के? 20 लाख के। तो बताइए प्रॉफिट होगा लॉस? लॉस होगा बेटे। लॉस कितने लाख का? 5 लाख का। पक्का? ये बात हमने आपके साथ चर्चा की थी। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट यहां तक? नहीं। अब एक बात बताना बेटे ध्यान से, हमने एक बात और सीखी थी, बताना, आपसे पूछूंगा मैं। हाँ, कि बेटे मेरा गारमेंट का बिजनेस था तो मुझे कपड़े तो लाने पड़ेंगे ना। ये सुनो, दिल्ली में एक जगह है बेटे, क्या? गांधीनगर। फाइन, सुना है आपने नाम? जी। वहां पर कपड़े मिलते हैं सस्ते सस्ते। पता है? टैंक रोड सुना होगा शायद आपने। वहां कपड़े मिलते हैं सस्ते सस्ते। आप सब नौजवान लोग हैं तो जाते रहते हैं कपड़े लेने के लिए। फाइन। तो बेटे वहां से मैं कपड़े लेकर आऊंगा, बोलो हाँ, या फिर मैं कपड़े खुद सिलूंगा? जैसे भी है तभी तो कपड़े बेच पाऊंगा। या सुनो, तो मेरी दुकान में तरह तरह के कपड़े पड़े हुए हैं बेटे, बॉयज के भी, गर्ल्स के भी, और ओल्ड एज पर्सन के भी, सबके कपड़े पड़े हुए हैं। वो दुकान में कपड़े जो पड़े हुए हैं बेटे, क्या मैं कहता हूं, उसे कहा जाता है सामान। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में उसे कहते हैं गुड्स। क्या कहते हैं? गुड्स। याद है उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गुड्स। और एक बात बोलूं, गुड्स का मतलब यही होता है बेटे जिसमें हम डील कर रहे हैं, जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं। मदर डेयरी में गुड्स क्या मिलेगा आपको? दूध, दही, मक्खन, वो होगा, बोलो हाँ। अच्छा, ऊपर फर्नीचर वाले भैया हैं, उनकी दुकान में क्या मिलेगा आपको? चेयर, टेबल, कुर्सी, कोई टेबल कहते, चेयर कहते हैं, ठीक? ये सुनो, तो वो क्या है? उनका गुड्स है। क्या है? बात समझ में आती है? हाँ बोलो। अच्छा, यहां बगल में ना एक वो प्रोविजन स्टोर है, नहीं कालिदास नहीं, यहाँ माँ काल का प्रोविजन स्टोर भी है बेटे। प्लीज वहां पर क्या क्या मिलेगा आपको? आटा, दाल, चावल, गेहूं नहीं मिलेगा बेटे, चीनी, सेवत, डालडा, तेल, सब ये सब चीज मिलेगी। वो उनका क्या है बेटे? गुड्स है। क्या है? जिसका जैसा बिजनेस उसका वैसा गुड्स। जिसका जैसा बिजनेस उसका वैसा गुड्स। हाँ बोल दो। पक्का? बात समझ में आती है? लॉजिकल है? अब एक बात बताइए ध्यान से,
आप बिजनेस कर रहे हो, तो बेटे क्या मैं कहता हूं, बिजनेस कर रहे हो तो आप माल खरीदोगे भी, आपके पास कस्टमर आएगा तो उसे माल बेचोगे भी। बोलो हाँ। बताना बेटे किसे परचेज कहते हैं और किसे सेल कहते हैं? जो हमने माल खरीदा उसे क्या कहते हैं? परचेज कहते हैं। आप बताना बेटे, परचेज करते हो तो पैसा आता है जाता है? आता है। परचेज करते हो तो पैसा जाता है, तो ये इनकम है एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। बोलो हाँ। सेल होती है तो पैसा आता है जाता है? सेल होती है तो पैसा आता है। ये क्या है बेटा? इनकम है। हजम हो रही है बात? हाँ बोलो हाँ जी, कि भाई हमने माल परचेज किया है, हमने गुड्स परचेज किए हैं तो पैसा आएगा। पैसा आएगा, ये हमारी क्या है बेटा? और नालायक, गुड्स परचेज किए पैसा आएगा, नालायक मैं गलत बोल रहा हूँ, आएगा जाएगा? जाएगा। क्या है बेटा? हमारी एक्सपेंस है। क्या है? अच्छा, हमने माल बेचा है, पैसा आएगा, ये क्या बेटा? हमारी इनकम है। बोलो हाँ। तो बताना लड़का सही कह रहा नहीं कह रहा बेटे? फाइन, लड़का मैं बेटे। हाँ, ये देखिए क्या कहते हैं बेटे? परचेजेस एंड सेल्स। परचेजेस एंड, गुड्स के खरीदने को क्या कहते हैं? परचेज कहते हैं, और ये हमारा क्या है? एक्सपेंस है। सही बात है। अच्छा, गुड्स के बेचने को क्या कहते हैं? सेल्स, और ये हमारी क्या है? इनकम है। बिजनेसमैन खुश होता है जब उसकी बहुत ज्यादा सेल होती है। आज तो बहुत सेल हुई है। सही बात है? बोलो हाँ। यस और नो? जी। चले आगे बेटा, आपकी फर्स्ट क्लास है आज आपकी? अच्छा चलो, अभी कुछ दिनों में चेहरे मुझे पता आ जाएंगे, आपके समझ में आ जाएंगे। अभी चेहरे ना समझ में नहीं आते कई बार। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान सुनना, कितने बच्चे जानते हैं गल्ला? गल्ला सुना आपने? वो दिल दिया गल्ला वाला गल्ला नहीं, बिजनेसमैन का गल्ला। गल्ला मतलब ड्रॉर। सुना है? सुना नहीं सुना? हाँ जी। तो ऐसा होता है ना कि बेटे हर बिजनेस का अपने गल्ला होता है, वो तो जिसमें क्या रखे जाते हैं बेटे? पैसे। क्या रखे जाते हैं? अच्छा आप बताना मुझे बेटा, ध्यान से बताना, बिल्कुल ध्यान से बताना। आप लोगों से मुझे फी मिलती है। क्या मिलती है? मैं इस गल्ले में डालता हूं। किस में डालता हूं? गले में, इस ड्रॉर में डालता हूं। सही बात है। अब यहां से पता है क्या होगा? ध्यान सुनना, आप बताना, इसमें से बताना, अगर मैं पैसे निकाल रहा हूं तो आपको ये बताना है कि ये मेरा पर्सनल खर्चा है या ये बिजनेस का खर्चा है। जैसा आप बोलोगे वैसा होगा। सुनना, यहां पर फीस आई, हाँ बोलो, पैसा यहां गले में रखा हुआ है। अब यहां का ना बिजली का बिल आया बेटे, तो मैंने कहा ये लो, मैंने बिजली का बिल पे कर दिया। बताओ ये बिजनेस का ही खर्चा है या मेरा पर्सनल खर्चा है? बिजनेस का खर्चा है। फिर क्या हुआ बेटे, यहाँ के जो लैंडलॉर्ड है वो किराया मांगने आए, कहते किराया दो। मैंने कहा ठीक है ये लो, मैंने को किराया भी दे दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चले आगे बोलो हाँ। अच्छा, उसके बाद पता है क्या हुआ? फिर मेरी वाइफ आई बेटे, मेरी वाइफ आई बेटे, तन्वी आई, और वो पता है क्या कहती है कि हाँ चलो मोमोज खाने चलते हैं। तो बेटे मैंने यहाँ से पैसे निकाले और मैंने कहा हाँ चलो आओ तुम्हें हल्दीराम के मोमोज खिला के लेके आता हूँ, ठीक है ना? क्या मोमोज ही बनाता है हल्दीराम, मान लो ऐसे ही बेटे, चलो कि मैं हल्दीराम के मोमोज खिला के लाता हूँ। तो क्लासिक बात बताइए, मैंने 500 रुपए निकाल लिए बेटे, फाइन। व्हाट डू यू थिंक, क्या ये भी बिजनेस का खर्चा है? वाइफ किसकी? हमारी नहीं नालायक, किसकी? मेरी। किसकी? मेरी। ये सुनो, तो बताइए खर्चा कर रहे हैं बेटे, उस पर मोमोज खिला रहे हैं उसको, ठीक है? तो आप बताइए व्हाट डू यू थिंक? हाँ पर्सनल यूज है। बोलो हाँ। वाइफ किसकी बेटा? मेरी है। क्या मैं कहता हूँ ये बिजनेस का खर्चा ना होके घरेलू खर्चा है? कौन सा खर्चा है? घरेलू खर्चा है। बोलो हाँ। नहीं यही बात समझे? हाँ बोलो हाँ जी। और सुनो बेटे, क्या होता है, ऐसे ही कुछ दिन बाद ना मेरा बेटा आता है, कहते पापा पापा। मैंने कहा हाँ बोलो। कहते पापा पापा वो 14 फेब आया है, कुछ उनके लिए सामान खरीदना है, पैसे चाहिए। तो बेटे मैंने उसको भी कहा, मैंने कहा ले बेटे फूक जला, आई बात समझ? उनको भी पैसे दिए। व्हाट डू यू थिंक बेटे, जो उनको मैं पैसे दे रहा हूँ वो बिजनेस का खर्चा है या पर्सनल खर्चा है? पर्सनल खर्चा है बेटे, आई बात समझ? बिजनेस खर्चा नहीं है। मगर मैं पैसा निकाल कहां से रहा हूं? बिजनेस से। कहां से? बिजनेस से। आ रही है बात समझ में? हाँ बोलो। तो बेटे ध्यान रखना प्लीज, जब बिजनेस का स्वामी, बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसे लगा रहा था तो कैपिटल भो रही थी। बोलो हाँ। यस और नो? यस। अब जब बिजनेस का मालिक, बिजनेस का स्वामी बिजनेस से पैसे निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए, कौन से यूज के लिए? सर इसके और नाम बताओ। प्राइवेट यूज के लिए, कौन से यूज के लिए? सर और नाम बताओ। डोमेस्टिक यूज के लिए, कौन से यूज के लिए? डोमेस्टिक समझते हो ना, घरेलू यूज के लिए। तो पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज, हाउस होल्ड यूज। कौन सा यूज? हाउस होल्ड यूज। तो बिजनेस के मालिक ने जब बिजनेस से पैसा निकाला है, प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज, हाउस होल्ड यूज, तो इसे कहते हैं ड्रॉइंग्स। क्या कहते हैं?
अब ये ड्राइंग्स वो ड्राइंग्स वाली ड्राइंग्स नहीं है, इसका नाम ही ड्राइंग्स है, ठीक है ना। हिंदी में कहते हैं आहरण, क्या कहते हैं, अंग्रेजी में ध्यान रखिए बेटे, आप इसे क्या कहते हैं, ड्राइंग्स, क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। और आप बताना दिल पे हाथ रख के। बिजनेस में पैसे लगाए थे बेटे कितने, 10 लाख, कितने, 10 लाख। अब वहां से निकाल लिए 2 लाख, तो वहां कितने लगे रहे, 8 लाख। तो कोई मुझसे अब ये पूछे कि जीत द हैंडसम बताओ आपका बिजनेस में अब कितना पैसा लगा हुआ है, तो मैं कैपिटल 10 बोलूं या 8 बोलूं, 10 बोलूं 8 बोलूं, बिल्कुल लॉजिकल बेटे, कितना, 8। ये सुनो, तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं, ड्राइंग की वजह से कैपिटल घट जाती है या बढ़ जाती है, घट जाती है। जो पैसा आपने लगाया था अगर वो निकाल लोगे अपने पर्सनल यूज के लिए तो कैपिटल क्या हो जाएगी, घट ही जाएगी भाई। हाँ बोल दो, कोई इशू, कोई भी ऐसी बात जो समझ में आई हो, पक्का जी। तो बेटे पढ़ने जरा बताना बात सही है गलत है। कौन कौन से यूज बताए मैंने, डोमेस्टिक यूज, हाउस होल्ड यूज, प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज के लिए मालिक ने जो पैसा निकाला है उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। पक्का, कोई दिक्कत यहां तक, चलें जी। कितने प्यारे बच्चे हैं बेटे, देखना ध्यान से, बताना बात सही है नहीं है। अगला पॉइंट, आहरण, ड्राइंग्स, वो पैसा जो बिजनेसमैन ने बिजनेस से निकाला है। कौन सा यूज, पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज, हाउस होल्ड यूज, प्राइवेट यूज के लिए, के पक्का, हाँ बोलो। अच्छा बताना बात लॉजिकल है नहीं है। ये देखो बेटे, बिजनेसमैन ने जब पैसा लगाया तो आपने उसे बोला था कैपिटल, कितने रुपए, 10 लाख। फैशन गारमेंट में पैसा लगाया, बिजनेस में लगाया बेटे पैसा 10 लाख। अब बिजनेसमैन ने पैसा निकाल लिया प्राइवेट यूज के लिए, ड्राइंग्स कर ली कितनी, 2 लाख। ये तीर समझ में आ रहे हैं, जब यहां से वहां जा रहा है शू शू मालिक लगा रहा है, बोलो हाँ। जब वहां से यहां आ रहा है तो मालिक निकाल रहा है, बोलो हाँ, या सुनो। तो बेटे अब बताना जरा बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, 8 लाख। तो क्या मैं कह सकता हूं अब जो कैपिटल है वो 10 लाख माइनस 2 लाख कितनी हो गई है, 8 लाख। और अब आप मेरे साथ कसम खाएंगे बेटे क्या, कि ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल घटती है बढ़ती है, जल्दी बोलो, घटती है। कसम, ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल क्या होती है बेटे, घटती है। हाँ बोलो, नहीं ये बात समझ में, कोई इशू नहीं यारी बात समझ, पक्का। अच्छा और सुनो बेटे, और सुनो, अब मुझे एक बात बताना बेटे, बताना बात सही है गलत है, ठीक। आना बेटे 2 मिनट जरा पे स्टेज पे आना, हाँ चप्पल उप्पल उतार के आना बेटे, हाँ। ध्यान सुनना बेटे, ये पता है कौन है आपका नाम क्या है, गोपाल। गोपाल। और बेटे मैं कौन, जी। हाँ द हैंडसम, बिल्कुल सही बात बोली आपने। अब पता है क्या हुआ, मैं गोपाल इसको पकड़ो पहले तो आराम से, हाँ बेटे मैंने ना गोपाल को कुछ माल बेचा। क्या बेचा बेटा, मैंने गोपाल को कुछ माल बेचा। लेट से गोपाल इधर आओ पास, हाँ मैंने गोपाल जी को कोई माल बेचा। गोपाल कैमरे में देखते रहो साम साम, ठीक है ना, हाँ दुनिया देखेगी आपको। तो मैंने गोपाल जी को माल बेचा, उधार माल बेचा बेटा, पकड़ो भाई। गोपाल जी को मैंने उधार माल बेचा, 600 रुपए का माल बेचा। कितने का, 600 का। मैंने कहा गोपाल जी बोलो इसके पैसा मैं 1 महीने बाद दूंगा। कह रहे 1 महीने बाद मैं इसका पैसा दूंगा। मैंने कहा ठीक है गोपाल जी कोई बात नहीं, घर की बात है, 1 महीने बाद दे देना आप। मगर पता है क्या हुआ, ध्यान सुनना, मैं गोपाल जी को मैंने माल बेच दिया बेटे, और मैं सोच रहा हूँ पैसा कब आएगा, 1 महीने बाद पैसा आएगा, 1 महीने बाद पैसा आएगा। 10 दिन बाद ही गोपाल मेरे पास आ जाते हैं, बोलो ये लो आपके पैसे। अब ध्यान सुनना बेटे, इन्होंने 10 दिन बाद ही मुझे पैसे दे दिए। वो पैसे जिसकी आने की उम्मीद कब थी, 1 महीने बाद थी, वो तुरंत 10 दिन बाद ही आ गया। बताओ मुझे अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा बेटे। ये सुनो मेरी तो मतलब क्या कहूँ बेटे, मतलब दिल में फूल खिले होंगे, शोले जले होंगे, फूल खिले होंगे, सही बात है। तो मैंने कहा आप तो 1 महीने बाद आने वाले थे, बोलो पैसा आया तो मैंने सोचा दे देता हूँ। हाँ कह रहे पैसा आया तो हमने कहा दे दिया, ये ऐसा बोल रहे। मैंने कहा मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने इसे पता क्या बोला, मैंने कहा मैं बहुत प्रसन्न हुआ, आप ऐसा करो, आप 600 रुपये मत दो, आप ये लो पकड़ो, आप 500 रुपये दो, बस 100 रुपये का हमने आपको क्या दिया, डिस्काउंट दिया। क्या दिया, एक बात सुनना ध्यान से, क्या ये अच्छे लोग हैं, बोलो हाँ है ना, जो समय पर या समय से पहले पैसा दे रहे हैं, अच्छे लोग हैं, हाँ है ना। हाँ तो ऐसे लोगों को पता है हम क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट अच्छा होता ना, हमने डिस्काउंट दिया तो हमने अलाउ किया या हमने रिसीव किया,
अलाउ किया, और इन्होंने क्या किया, रिसीव किया। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अच्छा, क्या इनको अच्छा नहीं लगा होगा? इनकी जेब से 600 जाने थे, कितने गए? 500 गए। इनको डिस्काउंट मिला कितने का? मैंने डिस्काउंट दिया 100 रुपए का, इनको डिस्काउंट मिला 100 रुपए का। बोलो हाँ। आपको अच्छा लगा? यस नो? जी, इनको अच्छा लगा। एक बात पूछो आपसे, इसमें किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ? मुझे नुकसान हुआ बेटा, मेरा एक्सपेंस है कितने रुपए का? 100 रुपए का, और इनको फायदा है कितने रुपए का? इनकी इनकम है 100 रुपए की। बोलो हाँ। नहीं यार, बात समझ में? पक्का? पक्का? पता है, तब भी मैं ये एक्सपेंस ना झेलने को तैयार हूं। खुशी है बेटे कि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। शादी में आप जब भाई की शादी होती है, बहन की शादी, पैसे लुटा रहे होते हो ना आप लोग, नुकसान आपको पता है कि इट्स एन एक्सपेंस, मगर तब भी खुशी में आप लुटा रहे होते कि हाँ भाई कट रहा है आज। आई बात समझ में? ऐसा नो? बोलो है ना? नहीं बात समझ में? जी, यस नो? तो वही बात यहां भी है बेटा कि भाई मुझे खुशी है कि आपको मैंने डिस्काउंट दिया है, फाइन, मेरा ये एक्सपेंस है मगर मैं खुशी से दे रहा हूं, ताकि कल को आप जैसे लोगों को देख के और लोग भी समय से पहले पैसा दे दें। सही बात है? हाँ बोलो। अच्छा, एक बात ये, और दूसरी बात ये भी कि आप भी कल को और जल्दी पैसा देने का प्रयास करें। बोलो हाँ। नहीं तो कई लोग तो ऐसे होते बेटे पैसा लेके भाग ही जाते हैं। आई बात समझ में? हाँ बोल दो जी। अच्छा, बात समझ में आई? तो बेटे बताना किसने डिस्काउंट अलाउ किया और किसने डिस्काउंट रिसीव किया? अच्छा, मैंने डिस्काउंट जो अलाउ किया तो क्या मैं कहता हूं मेरा एक्सपेंस है? बोलो हाँ। यस और नो? यस और नो? मेरा बेटा एक्सपेंस है। मेरी आंखों से आंसू आ रहे होंगे, खुशी के आंसू हैं पर आंसू आ रहे होंगे। बोलो हाँ। और ये बेटे नाच रहे होंगे। बोलो हाँ। हंस के दिखाओ नालायक। हाँ, इनका चेहरा गुलाब सा खिला होगा। क्यों? हाँ, इनकम हुई है कितने रुपए की? 100 रुपए की इनकम हुई है। बोलो हाँ। नहीं, यही बात समझ? पक्का? जी, धन्यवाद बेटे। बैठे। तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं? डिस्काउंट अलाउड की बात कर रहे हैं, हमें छूट मिली या हमने छूट दी? हमने छूट दी। तो कोई पूछे आपसे, बड़ी बात नहीं, कोई पूछे आपसे कि डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? तो आप पता क्या बोलोगे? किसी से, सामने वाले इंसान से पैसा रिसीव करते समय हम उसे जो छूट देते हैं उसे क्या कहते हैं? डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। डिस्काउंट। आप बताइए, हमारी इनकम है, हमारा एक्सपेंस है? ये हमारा क्या है बेटा? एक्सपेंस है। क्या है बेटा हमारा? वेरी गुड। पढ़ना बेटे क्या कहते हैं? डिस्काउंट अलाउड। पॉइंट नंबर 9, छूट दी। पैसा रिसीव करते समय हम जो छूट देते हैं उसे डिस्काउंट अलाउड कहते हैं, उसे डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। लॉजिकल है बेटे, सारी बातें आएंगी। आपके एक चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। हालांकि मैं आपको इसे ऐसे पढ़ा रहा हूं जैसे इंट्रोडक्शन है, ताकि आपको पता भी ना चले। वो होता है ना, डॉक्टर कह रहा होता है जब सुई लगा रहा होता है, बेटे कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कितने साल से पढ़ रहे हो, ठीक है ना? हाँ, काम कर देते हैं। आई बात समझ? ऐसे ही, ठीक है? तो ये सारी बातें आएंगी चैप्टर में, ठीक है? सुनो ध्यान से। तो क्या कहा बेटे? डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या है? देख रहे बेटा, आंखों से आंसू आ रहे हैं, दिख रहे नहीं दिख रहे आपको? ये सुनो जी, पानी के कलर के हैं, नहीं दिख रहे? दिख रहे, गुड बेटे गुड। अच्छा, इनके लिए क्या था बेटे बताना? श्याम, क्या नाम? श्याम नाम था? गोपाल। बात तो एक ही, गोपाल को या श्याम को। बेटे गोपाल जी के लिए अगर हम बात करें तो गोपाल जी के लिए क्या थी? वो इनकम थी। ये भी बोलेंगे हमने भी अलाउ किया, या ये बोलेंगे हमें मिला है? इन्हें मिला है, इन्होंने डिस्काउंट रिसीव किया है। वेरी गुड। और बताना बात लॉजिकल है नहीं है? आपने पैसा पे किया या आपने पैसा रिसीव किया? इनको डिस्काउंट कब मिला था? पे करते समय, रिसीव करते समय? रिसीव करते समय। रिसीव कौन कर रहा था? मैं पैसा रिसीव कर रहा था, तब हमने छूट दी थी। ये पैसा पे कर रहे थे, तब इनको छूट मिली थी। आ रही है बात समझ में? हाँ बोलो जी। तो क्या बोल रहे हैं बेटे? ध्यान सुना, डिस्काउंट रिसीव के बारे में पढ़ो। पैसा पे करते समय हमें जो छूट मिलती है उसे डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं। और आप बताओ बेटे गोपाल, डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए क्या थी? खर्चा है इनकम? खर्चा इनकम? इनकम। नाच रहे थे आप? बोलो है ना? ये देखो बेटे, चेहरा देखो कैसे खिला है, गुलाब जैसा। तो सिंपल सी बात, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी क्या है बेटे? इनकम है। यस और नो? नहीं, ये बात समझ में? पक्का? तो बेटे अब ना इससे आगे की चर्चा करते हैं। अगर आपको यहां तक बातें क्लियर हैं तो फाइन। ऐसी बातें जो बार बार हमारे अकाउंटिंग में क्या होंगी? आपकी यूज होंगी। अच्छा सुन लीजिए ध्यान से, मैं बात करने जा रहा हूं आपके साथ किसकी? अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट्स की और कन्वेंशंस की।
बेटे पक्का पक्का ही पेपर्स में आती हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने उसे आसान बनाने के लिए हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है ना, प्रॉपर पिक्चराइजेशन किया जिनका संभव है, ठीक है। और जब आपको बुक मिलेगी तो बेटे बुक में सारी की सारी बातें कैसी होंगी, शॉर्ट में, प्रिसाइज में, इंग्लिश में, ठीक है ना। वहां भी ना इंग्लिश नहीं होगी, इंग्लिश होगी। इंग्लिश मतलब हिंदी भी और इंग्लिश भी। इंग्लिश मतलब ताकि आप पेपर में कंटेंट लिख सकें, हिंदी ताकि वो चीज समझने में क्या हो, आसान हो, मतलब डेली यूज में आपको पता हो कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, खत्म कहानी, ठीक है ना, लोकल भाषा में। आई बात समझ में जी। अच्छा, तो बेटे बात कर रहे हैं किसकी, अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स की और कन्वेंशंस की, यानी कि अकाउंट्स के रीति और रिवाज की, रीति की और रिवाज की। क्या रीति रिवाज है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला रीति रिवाज जो है वो ये है, क्या मैंने आपको बताया कि बेटे ये बिजनेसमैन ही होता है जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है। एक बिजनेसमैन ही होता है जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है। अब एक बात बताइए बेटा, जैसे मैंने बताया था आपको कि धीरू भाई अंबानी जी ने बिजनेस स्टार्ट किया, से बात है, क्या धीरू भाई जी हैं, वो निकल लिए बेटे, बोलो है ना, मगर उनकी रिलायंस लिमिटेड अभी तक चलती जा रही है, बोलो हाँ, यस और नो, यस। ऐसे बेटे मान लीजिए कल को विप्रो नाम का सुना है ना, विप्रो, फाइन, उसके जो संस्थापक हैं क्या नाम है उनका, विप्रो के संस्थापक का नाम क्या है, पता करके आना घर से बेटे एक बार, ठीक है ना। इन्फोसिस के संस्थापक का नाम क्या है, नहीं पता। एचसीएल के संस्थापक का नाम क्या है, नहीं पता करना बेटे, ठीक है ना। मैं एक का नाम बता दूं आपको, एचसीएल यानी कि हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, जो उनके संस्थापक उनका नाम है शिवनादर, ठीक है ना, शिवनादर, उनके नाम से स्कूल भी है। तो बेटे एक बात बताइए, कल को भगवान न करे ऐसा हो कि शिवनादर जी नहीं रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है बेटे, जो आया है वो जाएगा भी, ठीक है। क्या एचसीएल कंपनी बंद हो जाएगी बेटा, चलती रहेगी, चलती रहेगी, यस और नो, यस, बिल्कुल चलती रहेगी बेटा, फाइन। तो पता है क्या कहा जाता है कि बिजनेस अलग है अपने बिजनेसमैन से, अपने बिजनेसमैन अलग होता है और बिजनेस क्या है बेटा आपके अलग है, सही बात है, हाँ बोलो। किसी भी बिजनेस को उठा लीजिए आप, हमारे एक बिजनेस की बात करें बेटा, दक्ष एकेडमी अलग है और जीत द हैंडसम क्या बेटे अलग, यस और नो, बोलो हाँ। कल को अगर मान लीजिए एकेडमी बंद हो जाती है, भगवान न करे कभी ऐसा हो, मान लीजिए बंद हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, क्या मैं मर जाऊंगा, ऑब्वियस सी बात नहीं। या फिर मान लीजिए मैं मर जाऊं तो क्या एकेडमी बंद हो जाएगी, नहीं बेटे, सही बात है, और जो फैकल्टीज हैं वो चलाते रहेंगे, पक्का, हाँ बोल दो जी। तो बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों क्या हैं, एक है अलग अलग है, अलग अलग है। धीरू भाई अंबानी और रिलायंस लिमिटेड एक है अलग अलग है, मुकेश अंबानी और रिलायंस लिमिटेड एक है अलग अलग है, अलग अलग है, सही बात है। अच्छा, और ध्यान रखना बेटे, बिजनेस और बिजनेसमैन क्योंकि अलग अलग हैं, अकाउंटिंग पता है किसकी होती है, बिजनेस की, किसकी, क्योंकि हमें प्रॉफिट या लॉस किसका निकालना है, बिजनेस का। और मजेदार बात पता है क्या है, इसी से एक कंसेप्ट बना है जिसका नाम है बेटा सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, हिंदी में इसे कहते हैं बेटे क्या, सेपरेट, सेपरेट, हाँ जी, एंटिटी कंसेप्ट, यानी कि अलग अलग अस्तित्व है किसका बेटा, बिजनेस का और बिजनेसमैन का, बिजनेस का और बिजनेस, समझ रहे हो बात को, अस्तित्व समझते हो, एग्जिस्टेंस, कि आपका अस्तित्व अलग है और मेरा अस्तित्व, ऐसी बिजनेस का अस्तित्व अलग और बिजनेसमैन का अस्तित्व। अकाउंटिंग हमेशा किसकी होगी, बिजनेस की होगी, किसकी होगी, बिजनेस की। आइए बेटे समझते हैं, बताना बात सही है नहीं है। इसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, फाइन। आना जरा एक बार, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, अकाउंटिंग के रीति रिवाज, रीति रिवाज पढ़ना बेटे क्या कहते हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, या फिर बोलो आप सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, क्या कहता है बेटा, पृथक पृथक अस्तित्व की अवधारणा। सर क्या बोल दिया आपने, पृथक पृथक मतलब अलग अलग अस्तित्व की अवधारणा। क्या अवधारणा है बेटे, ये देखो बेटे, ये बिजनेसमैन चोटी वाला, ठीक है ना, और ये एक गारमेंट शॉप है बेटे, इसका नाम क्या है, फैशन गारमेंट। बीच में दिख रहा है दरार, दिख रही है, ये दरार क्या दिखा रही है कि एक है अलग अलग, पापा मम्मी की लड़ाई देखी है आपने, क्या सबने देखी है, क्या बात है, हर घर की कहानी है बेटे। तो सिंपल सी बात है, क्या है बच्चे, सिंपल, दोनों क्या है, अलग अलग है, क्या है, अलग अलग। ऐसी बात यहां आ रही है कि बिजनेसमैन तथा बिजनेस दोनों ही अलग अलग है, दोनों ही। अकाउंटिंग हमेशा 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 किसकी होगी बेटा, बिजनेस की होगी, किसकी होगी, बिजनेस की होगी, वेरी गुड। अच्छा, ये तो बात हुई हिंदी में। अंग्रेजी में अगर दो शब्दों में कुछ बात कहनी है तो क्या कहोगे बेटा, बिजनेसमैन एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट, सेपरेट, बोलो हाँ,
एंड अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन फॉर बिजनेस, फॉर, क्योंकि हमें प्रॉफिट लॉस किसका निकालना है? बिजनेस का। हाँ बोल दो, नहीं ये बात समझ में पक्का? अच्छा, और सुनो बेटे ध्यान से, यहां तक बात समझ में आई? अब एक बात बताना बेटे, आप बताना बात लॉजिकल है नहीं है। मान लीजिए बेटे मैं कोई जूस बेचने वाला हूं जो रेहड़ी पे जूस बेचता है, समझ रहे हैं? या कोई सब्जी बेचने वाला हूं बेटे जो रेहड़ी पे सब्जी बेच रहा है, आलू ले 10 का किलो 10 का किलो 10 का किलो ऐसे। तो एक बात बताइए, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया बेटे सब्जी बेचने का, क्या दिक्कत है? आप बताइए किस सोच के साथ स्टार्ट किया होगा कि आज स्टार्ट किया है कल बंद कर दूंगा, या फिर ऐसा है कि आज मेरी ये रेडी है या साइकिल मैं बेच रहा हूं, कल को 4 पहिए वाली रेडी होगी, उसके बाद बेटे क्या मेरा अपना एक प्रॉपर ठेला होगा, उसके बाद मेरी एक दुकान होगी, और उसके बाद मेरी एक ऐसे ही चेन होगी जैसे 610 है, सुभिक्षा है, सही बात है, ऐसे एक चेन हो जहां पर रिलायंस फ्रेश है, जहां पर ताजी ताजी सब्जियां मिलेंगी। मेरी सोच ये रहेगी या ये रहेगी आज खोला कल बंद कर देंगे? बोलो बोलो बोलो, आज खोला कल बंद कर देंगे बेटे? क्या बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलता जाएगा? बोलो हाँ। जब मैंने ना पढ़ाना स्टार्ट किया था, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो विष्णु भैया की दीदी जानते हो ना, हैं वो मेरी पहली स्टूडेंट थी बेटे। चटाई पे बैठ के पढ़ते थे हम आराम से घर पे, ठीक है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ बेटे, कॉपी पे लिख रहा हूँ, बच्चे और पढ़ रहे, ठीक है ना। मगर सोच क्या थी उस समय, क्या करना है बेटा, आगे जाना है और आगे जाना है और आगे जाना है और आगे जाना है, अच्छे लोगों को पढ़ाना है। फिर हमने बेटे क्या किया, स्टार्ट किया अपना सीए फाउंडेशन स्टार्ट किया, फिर सीए इंटर स्टार्ट किया, फिर सीएस एग्जीक्यूटिव पढ़ाना स्टार्ट किया। अब दिल्ली एनसीआर में तो पढ़ाते पढ़ाते बेटे साथ साथ सैटेलाइट सेंटर्स में क्या होता है, हमारी वीडियोस चल रही होती हैं। मतलब अब हमारी जो प्रेजेंस है वो कैसी बेटे, दिल्ली से बाहर भी है, थ्रू सैटेलाइट या फिर पेन ड्राइव्स की, पेन ड्राइव के थ्रू, ये वीडियो क्लासेस के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू बेटे हम क्या कर रहे हैं, दिल्ली को तो कवर कर रखा है, दिल्ली एनसीआर को, साथ साथ बेटे क्या जगह जगह जहां पर टीचर्स अच्छे नहीं है वहां पर बच्चे बेटे क्या परचेस करते हैं, पेन ड्राइव्स, ठीक है। तो क्या दोस्तों यही सोच है बेटे, यही सोच, ये सोच क्या है बेटे, क्या बताती है आपको कि भाई आप जब भी कभी कोई बिजनेस करते हैं क्या सोच के करते हैं कि ये बिजनेस यहीं बस थोड़े समय तक चलेगा या लंबे समय तक चलता जाएगा? बोलो बोलो बोलो, लंबे समय तक, अनंत काल तक चलता जाएगा, उन्हें इनफाइनाइट, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, सही बात है। इसे पता है क्या कहते हैं, पता है बेटे क्या कहते हैं इस कंसेप्ट को, क्या कहते हैं? हाँ, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, वेरी गुड बेटे। कौन सा कंसेप्ट? गोइंग कंसर्न। कौन सा स्कूल आपका? अच्छा अच्छा, स्कूल कहाँ है वो? हाँ जी सुने यहां से, क्या प्लीज बेटे प्लीज, क्या कहते हैं, मजाक करो बेटे, बेटे इसे कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? गोइंग कंसर्न। गोइंग का मतलब है चलते रहना, कंसर्न मतलब बिजनेस का, बिजनेस के चलते रहने का कंसेप्ट, कि जब भी कभी अकाउंटिंग की जाती है तो यह सोच कर की जाती है, या जब भी कभी व्यवसाय किया जाता है तो यह सोच के स्टार्ट किया जाता है कि दैट इट विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, सही बात है, बोलो हाँ। इसलिए बोला गोइंग, चालू, कंसर्न, बिजनेस, बिजनेस हमारा हमेशा क्या रहेगा, चालू रहेगा, कंसेप्ट, बोलो हाँ। अच्छा ध्यान रखना, ये माना जाता है बेटे, अब हो सकता है कल को बिजनेस बंद ही हो जाए, होते भी बिजनेस बंद, मगर स्टार्ट कैसे किया गया था, कुछ सोच के गया, लंबे समय के लिए सोच के गया था, यस नो? हाँ बोल दो जी, वेरी गुड बेटा। तो क्या कहता है बेटे, पढ़ना, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, पढ़ना बेटे पढ़ना, चालू व्यवसाय की अवधारणा। ये चालू चालाक वाला चालू नहीं है, ये चालू मतलब चलते रहने वाला चालू, गोइंग गोइंग गोइंग, कहते हैं मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन, हाँ। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये देखो बेटे बिजनेस स्टार्ट किया, क्या सोच के स्टार्ट किया, चलता रहेगा कब तक, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिट तक चलता रहेगा बेटे, लंबे समय तक, बोलना एक बार जी। तो कहता है कोई भी व्यवसाय यह मानकर शुरू किया जाता है कि यह व्यवसाय लंबे समय तक चलता रहेगा, लंबे समय तक चलता रहेगा, बोलो हाँ। इसे निकट भविष्य में बंद करने की आवश्यकता नहीं होगी बेटे, इसे निकट भविष्य में बंद करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसे निकट भविष्य में क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होगी, पक्का, बोलो हाँ। क्या मैं ये कह रहा हूं कि बंद नहीं होगा, या मैं कह रहा हूं ये माना जाता है, ये माना जाता है कि भाई बिजनेस लंबे समय तक चलता जाएगा, बोलो हाँ, हाँ बोलो हाँ, लॉजिकल है, बोलो हाँ है। अंग्रेजी में पढ़ते हैं बेटा, क्या कहता है बेटा अंग्रेजी में, अंग्रेजी में कहते हैं बेटा क्या, इट इज अज्यूम्ड, इट इज अज्यूम किया जाता है दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग
टाइम, बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलता रहेगा। देयर विल बी नो नेसेसिटी, कोई भी जरूरत नहीं होगी, टू क्लोज डाउन द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस इन नियर फ्यूचर। इन नियर फ्यूचर, कि बिजनेस के ऑपरेशंस को नियर फ्यूचर में बड़े बंद करने की आवश्यकता नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? बेटे मैं ये नहीं कह रहा कि आप रट्टा लगाओ, मगर कंसेप्ट को सुन के पहचान तो जाओगे ना कह क्या रहा है वो, पक्का? तो क्या कहता है बेटे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट? बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, बोलो हाँ। देयर विल बी नो नेसेसिटी टू क्लोज दी बिजनेस इन नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में बेटे बिजनेस को बंद करने की कोई जरूरत होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। वेरी वेरी गुड, बोलो हाँ, पक्का जी। फटाफट से चिपकाओगे बेटा आप अच्छे अच्छे बच्चों की तरह, जल्दी जल्दी। गुड गुड गुड। और बनाना ऐसे, ठीक है? वीडियो वाले बच्चे हमारी वीडियो को पॉज करके देखेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास सब कुछ है, मोबाइल है आपके पास, लैपटॉप है आपके पास, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, एक बार नहीं 10 बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ सर ठीक है, चलो आगे चलो। तो बेटे कोई इश्यू यहां तक नहीं? एक बार ना इश्यू है, एक बार यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा है बेटे फटाफट से कंक्लूड करते हैं। हमने क्या सीखा बेटे अभी शुरू से लेकर एंड तक यहाँ पर आज? कि आपने मुझे बताया कि परचेज हमारा क्या है? इनकम है, एक्सपेंस है? इनकम है। सेल्स हमारी क्या है? जल्दी बोलो, एक्सपेंस। वेरी गुड बेटा। परचेज हमारी इनकम, परचेज हमारी क्या है? एक्सपेंस है। हमने खरीदा बेटे, पैसा जेब से जाएगा, क्या है हमारी? एक्सपेंस है। वहीं सेल्स हमारी क्या है? इनकम है। सही बात है। अच्छा फिर आपने बताया ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब बेटे बिजनेस का स्वामी, बिजनेस का मालिक, बिजनेस का ओनर बिजनेस से पैसे निकाल रहा है बेटे, कौन से यूज के लिए? पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज, हाउस होल्ड यूज। सही बात है, तो उसे ड्रॉइंग्स कहते थे। सही बात है। अच्छा, और इसकी वजह से कैपिटल बढ़ती थी, कैपिटल क्या होती थी बेटे? घटती थी। कैपिटल घटती थी। कसम खा लो बेटे, ड्रॉइंग्स की वजह से कैपिटल क्या होती है? घटती है। वेरी गुड। फिर आपने एक बात और बताई, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या है? कोई मुझे समय से पहले पैसा दे रहा है या समय पर पैसा दे रहा है तो मैं उसे क्या करता था बेटा? छूट देता था। उस छूट देने को क्या कहते थे? डिस्काउंट अलाउड। वो मेरा क्या था? एक्सपेंस। अच्छा, वो इंसान जिसने पैसा चुकाया है समय से पहले या समय पर, उसे क्या मिलती थी बेटा? छूट मिलती थी। उसे छूट मिलती थी। उस छूट मिलने को क्या कहते थे? डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा आप बताइए बेटे, डिस्काउंट अलाउ किया गया है, डिस्काउंट अलाउ किया गया है, खर्चा या इनकम? अलाउ किया गया है। दिया है हमने किसी को डिस्काउंट, तो मैं रोऊंगा या हंसूंगा? जल्दी बोलो। मैं रोऊंगा बेटे, मेरी दोनों आंखों से आंसू निकलेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा क्या है? एक्सपेंस है। नहीं आ रही बेटे बात में, रट्टा नहीं लगाना है। अच्छा, किस मुझे डिस्काउंट मिला है तो इनकम है, मेरी जेब से कम पैसे गए हैं, बोलो हाँ है ना जी, तो वो मेरी क्या होगी? इनकम होगी, बोलो हाँ जी। फिर हमने एक बात और सीखी, हमने एक बात और सीखी बेटे, क्या कि अकाउंटिंग के कुछ रीति रिवाज। वो रीति रिवाज क्या कहते हैं? पहला रीति रिवाज ये था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक हैं, बिल्कुल एक हैं। क्या है बेटे? अलग अलग है। अकाउंटिंग किसकी होती है? बिजनेस की। प्रॉफिट लॉस किसके निकाले जाते हैं? बिजनेस के। पक्का। इसे कहते थे सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या फिर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। हाँ बोल दो जी। फिर आपने एक बात और बताई, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न ये कहता है कि बिजनेस आज स्टार्ट इसलिए किया जाता है कि कल बंद कर देंगे, कल ही बंद कर देंगे। क्या होगा? ये लंबे समय चलेगा। कह रहे बेटे क्या? इट इज अज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। देयर विल बी नो नेसेसिटी टू क्लोज द बिजनेस। बिजनेस को निकट भविष्य में बंद करने की आवश्यकता नहीं होगी। सही बात है? पक्का। तो बेटे प्लीज इससे आगे की चर्चा हम कब करेंगे आपके साथ? मंडे को। फाइन। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।